16वीं शताब्दी जो 74 लाख इंडियंस की अकाल मृत्यु बनकर के आया, बट लव गुरु शाहजहां जिसकी वॉर और रिवेंज की आग ने धरती को बंजर बना दिया था, उसने अपनी जनता को सिर्फ 1 लाख ही रुपए दिए थे। 1 लाख 16वीं शताब्दी में बहुत बड़ी रकम होती थी, बट यहाँ पे कैच है, ये रकम शाहजहां की बेगम का टोटल एक्सपेंस का सिर्फ 10% था। भारत मुगलों के आने से पहले वर्ल्ड की टोटल जीडीपी में 28.9% कंट्रीब्यूट करता था, बट मुगल अंपायर के एंड तक ये नंबर रह गया था सिर्फ और सिर्फ 16%। जो पैसा हमारा था मुगलों के राज में, ये हमारा बिल्कुल भी नहीं था। बट हाउ दीज मुगल्स डिस्ट्रॉयड अवर कंट्रीज, तो आज हम इस वीडियो में यही चीज समझेंगे। बाबर जिसे पीसफुल कम्युनिटी अपना हीरो समझती है, उसी बाबर को भारत के मिट्टी से इतनी नफरत थी कि उसने खुद को भारत के मिट्टी में दफन होने से भी इनकार कर दिया। बट उसी धरती से निकलने वाला गोल्ड और सिल्वर से वो काफी ज्यादा प्यार करता था। जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की गद्दी प्राप्त करी थी, तो उसने सबसे पहले दिल्ली के खजाने को लोगों में लुटाना शुरू कर दिया। यहाँ पे सारे लोग नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही थी। समरकांड, खुरासान, मक्का, मदीना और कई ऐसी जगहें जहाँ पे धर्म के नाम पर दिल्ली के खजाने को लुटाया गया। और उज्बेकिस्तान का वो हिस्सा जो आज के टाइम पे तजाकिस्तान और ज़ियांग है, वहाँ अपने रिलेटिव्स को बहुत खजाना दिया गया। अपनी आर्मी और सिटीजन्स पर इतना पैसा लुटाने के बाद उन्होंने बाबर को एक नाम दिया जो था कलंदर। और यहीं पे हम बात करते हैं दूसरे ग्रेट वॉरियर की, अकबर की। ये एकमात्र ऐसा बादशाह था जिसको घोषित किया गया कि ये इंडियंस को अपना समझता था। जैसे अकबर ने सती प्रथा को बंद करवाया और जो विडोज थी उनकी दूसरी शादी करवाई। सारे धर्मों को एक करने के लिए एक नया धर्म भी बनवा दिया और हिंदुओं से जो एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता था उसको माफ कर दिया। बट ये किसको पता है कि अकबर ने 1568 में चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद उसने एक ऑर्डर पास करवाया, 30,000 राजपूतों को मार दिया जाए। और ये ऑर्डर सिर्फ एक बार नहीं था, बार बार दिया गया। हिंदुओं का जो टैक्स था वो तो माफ कर दिया गया था, बट मुस्लिम्स के लिए एक एक्स्ट्रा चीज और यहाँ पे लाई गई। हज जाने के लिए उनको शाही खजाने से पैसा देना शुरू कर दिया। हर साल लगभग 15,000 मुस्लिम्स हज करने के लिए जाते थे। 1576 में आगरा से जाने वाले हज कारवा के साथ 6 लाख की खैरात भी गई थी, जो वहाँ पे बांट दी गई। ये उस जमाने के 6 लाख रुपए जहाँ पे एक बार्बर को बाल काटने के लिए सिर्फ 50 पैसे दिए जाते थे, रथ चलाने वाले को 3.5 रुपए दिए जाते थे। मुगल राज के बादशाह आए दिन अपनी कैपिटल बदलते रहते थे, कभी दिल्ली, कभी आगरा, कभी वगैरह वगैरह। अकबर ने पुराने मुगल मॉन्यूमेंट्स को गिराकर एक नया शहर बनवाया था, जिसको बनवाने में सालाना 10% हिस्सा जो रेवेन्यू का था इसको बनाने में लगाया जाता था। 16 साल बाद 1572 में गुजरात को जीतने के बाद अकबर ने वहाँ पे एक नया कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया, जिसका नाम दिया गया फतेहपुर सीकरी। अब उस बादशाह की बात करते हैं जिसकी वजह से आगरा काफी ज्यादा फेमस हुआ। अब शायद आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बादशाह लव गुरु की। 1628 में शाहजहां जब बादशाह बना था तो उसने पर्शियन नवरोज के तहत एक खुशी में दावत रखवाई थी, जिसमें सारे के सारे राजघराने के लोग आए थे। वहाँ उनको तोहफे दिए जाते थे, पदवियां दी जाती थी। शाहजहां ने अपनी सबसे खास बेगम को 50 लाख रुपए दिए थे और अपनी बेटी को 20 लाख रुपए दिए थे। और यहाँ पे शाहजहां का दोगलापन देखिए कि इंडिया के गोलकोंडा, गुजरात, अहमदनगर और मालवा में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से 74 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए अपनी जनता को दिए थे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बंदे को 1 लाख रुपए दिए गए, पूरी कम्युनिटी को मिला के 1 लाख रुपए दिया गया था। और जो ये अकाल आया था वो शाहजहां के कुकर्मों की वजह से ही आया था। उसने साउथ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में लड़ने के बाद वहाँ के खेतों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मुगल इस देश में बस तो गए थे, बट हमारी परेशानियों में और मुसीबत में कभी भी साथ नहीं दिया। वेल, ताजमहल और पीकॉक थ्रोन की बात करें, वो भी तो हमारे पैसों से बनवाया गया था। पीकॉक थ्रोन इतना खास है कि जिस कोहिनूर को शान से आज के टाइम पे ब्रिटिश क्वीन के क्राउन में लगाया गया है, वो इसी थ्रोन में जड़ा हुआ था। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस के मुताबिक अगर हम चलें तो सालाना 15 से लेकर 18% आने वाला एनुअल रेवेन्यू मुगलों के ऊपर स्पेंड किया जाता था। इस अकेले थ्रोन की कीमत थी 1 करोड़ रुपए। अगर हम आज के टाइम पे इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके बात करें तो वो है 5.5 बिलियन रुपीस, और ये एस्टिमेटेड है। और यही सेम थ्योरी ताजमहल के ऊपर भी लागू होती है। ताजमहल को बनवाने में 3.2 करोड़ रुपीस की कॉस्ट आई थी, जो आज के टाइम पे तो हद से ही ज्यादा है। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर के एक स्टूडेंट ने ये पाया कि शाहजहां के पीरियड में 36.5% रेवेन्यू 68 राजकुमारों के ऊपर लुटाया जाता था, 25% रेवेन्यू 587 मिनिस्टर्स के ऊपर। अगर हम टोटल करें तो 62% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ 665 लोगों के ऊपर लुटाया जाता था, और बाकी का बचा कुचा हिस्सा जनता में दे दिया जाता था। तो न जाने किसको रोटियां मिलती थी और किसको दाल मिलती थी। ये सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ इंडिया से जुटाया जाता था, बिकॉज 90% रेवेन्यू वो टैक्स कंट्रीब्यूशन के थ्रू आता था। लेकिन हिस्ट्री तो हमें ये बताते कि औरंगजेब मुगलों में सबसे बड़ा दानी था, लेकिन उसने तो हम लोगों को
को कुछ दिया ही नहीं। ये खिताब 1661 से लेकर 1667 के बीच में पर्शिया के राजकुमारों बल्ख, बुखारा और ऑर्गन्स के द्वारा इसको दिया गया था, जिनके ऊपर औरंगजेब ने 7 सालों में 3 मिलियन रुपीस लुटाया था। और ये इसलिए था ताकि औरंगजेब की जो काली करतूत थी इन सबसे छुप के रह सके। अपने ही पिता को जेल में डालना हो, बड़े भाई का सर काटना हो, भारत का खून पसीना चूसने वाले औरंगजेब ने क्या बनाया? कुछ नहीं। भले ही वो काम आने वाली सड़कें हो, नाले हो, नहरें हो या फिर टॉयलेट्स हो, कुछ भी नहीं। बस एक ताजमहल खड़ा करके रख दिया जिसमें 40,000 हाथ आज भी दफन हो रखे हैं। औरंगजेब जो आज के टाइम पे कई लोगों के लिए हीरो है, उसने लाखों हिंदूज को टारगेट किया और मार दिया। और यही नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूशंस, टेम्पल, मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर, इन सबको वेंडलाइज किया। काफी हिस्टोरियंस ये मानते कि जैसे साउथ इंडिया में है वैसे ही नॉर्थ इंडिया में कई बड़े बड़े टेम्पल नहीं दिखते हैं, कि मुगल ने कभी भी इस देश के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसको लूटा, आर्किटेक्चर को डिस्ट्रॉय किया और यहाँ पे कुछ गंदगी छोड़ करके चले गए।